हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आज हम करने वाले हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली एक्सरसाइज 6.1 इन दोनों टॉपिक के ऊपर बेस करती है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इस चैप्टर में पढ़ने वाले टॉपिक्स और कुछ बेसिक चीजें बताई हैं जो इस चैप्टर में आगे पढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स किए थे जिसमें हमने पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स बेस्ड ऑन देयर मेजर, और हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर भी डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आज हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला लीनियर पेयर से रिलेटेड, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड और तीसरा इन दोनों को कंबाइन करके। जिस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 6.1 में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी एग्जाम 6.1 कहती है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो ये हमारी एग्जाम है लीनियर पेयर के लिए। कहती है जब एक रे स्टैंड करती है एक स्ट्रेट लाइन पर तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज नॉर्मल से हमें पता है वैसे लीनियर पेयर के बारे में, तो आप याद रखिएगा एग्जाम 6.1। आप अगर कहीं पर यूज करें तो आप एग्जाम 6.1 में लिख सकते हैं, लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। और 6.2 है इसकी कन्वर्स, जो कहती है कि अगर इनका सम 180 डिग्री है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, 6.1 कहती है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन है तो सम 180 डिग्री होगा, और कन्वर्स कहती है कि अगर सम 180 डिग्री है एडजेसेंट एंगल्स का तो लाइन होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्स आप याद रखिएगा जनरल नॉलेज के लिए भी, तो इनको नोट कर सकते हैं आप। और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 1। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड एक्स वाई, एक फिगर दी होगी। लाइंस एंड एंगल्स के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, उसमें फिगर दे रखी होगी और हमसे कुछ ना कुछ फाइंड करने को बोलेगा, कोई एंगल फाइंड करने को बोलेगा। तो हमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस में करना क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टाइप ऑफ एंगल है जो हमने पढ़ा है वो हमें ढूंढना है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये 2y है, ये 2y है, ये x है और ये 150 है। ठीक है, हमें x और y को फाइंड करना है। ठीक है, तो कर लेंगे फाइंड, लेकिन उससे पहले देखना होगा कि भाई इसमें ऐसी क्या चीज हमें दिख रही है जो हमने पहले पढ़ी है। तो अभी हमने 6.1 एग्जाम में पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही हो तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी लीनियर पेयर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक रे स्टैंड कर रही है, तो जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो 2y प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ये हो जाएगा आपका 4y इक्वल्स टू 180 डिग्री और y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन 4। सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं x की। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 150 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस सिंपल सा हमने आइडेंटिफाई किया हमारा स्ट्रेट लाइन और देखा कि उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हमने पुट करके सीधे वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो लीनियर पेयर में आपको करना ही क्या है, बस सिंपल सा आपको स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है। जहां आपको स्ट्रेट लाइन दिख गई उसके ऊपर रे स्टैंड करती दिख गई, वहां समझ लेना वहां पे लीनियर पेयर का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल से क्वेश्चन को नोट कीजिए और अब चलते हैं क्वेश्चन 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपके सामने फिगर बनी हुई है और हमसे बोला है फाइंड y एंड हैंस फाइंड एंगल BOC। तो पहले हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद एंगल BOC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए थ्योरम 6.1 कहती है कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहां पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी बन रही है, उसके ऊपर रे भी स्टैंड कर रही है, लेकिन हम लीनियर पेयर का यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर क्योंकि ये वाला एंगल हमारे पास मिसिंग है, ये हमारे पास एंगल
नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह से ये एंगल हमें पता होता, या फिर ये एंगल पता होता, या फिर ये एंगल पता होता, तो हम लीनियर पेयर का यूज कर सकते थे। अब क्योंकि भी नहीं पता, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके सामने बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो होते हैं आपके इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं, ये आपका 3y है, तो आपका एंगल BOC क्या होगा 3y, ठीक है, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा आपका एंगल AOF यानी ये वाला एंगल क्या होगा आपका, ये भी 5y होगा, क्योंकि इसके सामने है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ठीक उसी तरह से आपका एंगल EOD इज इक्वल्स टू 2y होगा, क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये 3y होगा, ये 5y होगा, और ये 2y होगा, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू तो अभी भी हमारे पास नहीं। तो एक सिंपल सा फंडा हमें पता है कि जो एक सर्कल होता है उसके ओवरऑल एंगल्स का सम, मतलब टोटल एंगल का सम कितना होगा 160 डिग्री। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें हमारी क्लॉक और घूम के वापस यहीं पे आ जाए, तो टोटल एंगल कितना होगा, ये 360 डिग्री, ठीक है। यानी इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 5y प्लस 2y प्लस 3y प्लस 5y प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि सारे y है तो सारी लाइक टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 15 17 20, तो ये हो गया आपका 20y इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे 360 डिग्री अपॉन 20, 0 से 0 खत्म, 2 18 से 36, तो y की वैल्यू कितनी आई 18 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। दूसरा फाइंड करना है एंगल BOC। तो एंगल BOC क्या है हमारा 3y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 3 इंटू y की वैल्यू 80 इक्वल्स टू 54 डिग्री। एंगल BOC की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा फंडा। हमें क्या नोटिस करना है, बस हमें देखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस और उनके सामने वाले एंगल्स, ठीक है। अगर जहां पे भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उसके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल्स हैं, वो इक्वल होंगे। तो हमारे क्वेश्चंस में हम उनका यूज कर सकते हैं कुछ भी अननोन टर्म फाइंड करने के लिए या फिर कुछ भी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। और अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, जहां पर हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लीनियर पेयर दोनों का यूज करने वाले हैं। ये है आपका क्वेश्चन 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई है और हमें A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। B, A और C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भाई लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे भी स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पर मुझे लीनियर पेयर भी दिख रहा है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं A, B और C को फाइंड करने की। तो भाई यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर रे स्टैंड कर रही है। तो मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूँ 2C प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसे पहले इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई किसी एक की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, है ना, किसी एक की वैल्यू हमें नहीं पता यहाँ पर, तो इसे आगे नहीं कर सकते, तो इसे यहीं पे इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड मुझे दिख रहा है 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो भाई इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5B प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 4B प्लस 1B क्या हो गया 5B प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 5B इक्वल्स हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 5B इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 105 डिग्री अपॉन 5 यानी 21 डिग्री, ठीक है। तो B की वैल्यू आ गई हमारी 21 डिग्री। चलो भाई एक की तो वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज देखो कि भाई जो 4B है और जो A है, ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं 4B इक्वल्स टू A, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्या 4B इक्वल्स टू A, और रीजन क्या लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पर आप रीजन क्या लिखेंगे लीनियर पेयर, शॉर्ट में LP लिख सकते हैं, ठीक है।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 75 प्लस बी इक्वल्स टू सी, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम इसका यूज कर रहे हैं। बी की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू 21 इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा आपका 84 डिग्री इक्वल्स टू ए। तो भाई ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या बचा सी, और ए और सी के बीच में हमारे पास रिलेशन है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2c प्लस ए इक्वल्स टू, ए की जगह क्या डाल देंगे 84 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2c इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, तो 2c आपका हो जाएगा 96 डिग्री। वैल्यू आ जाएगी आपकी 96 अपॉन 2, काट के देखेंगे तो क्या आएगा 48। तो c की वैल्यू क्या आ गई 48 डिग्री, ठीक है। c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब सॉल्यूशन चेक करने के लिए कि हमारा सही है गलत, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं और इनका सम देख सकते हैं क्या क्या आएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल का क्या एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया, हमने यहाँ पर लीनियर पेयर का भी यूज किया, हमने यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी यूज किया। एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको इन दोनों चीजों को ढूंढना है, ठीक है। तो आप ढूंढने के लिए क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे देखनी है और इंटरसेक्टिंग लाइंस देखनी है, ठीक है। जहां पे आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखी वहां पे आपको ये पता है कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे और वो इक्वल होंगे। जहां पर आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे दिखी वहां आप ये कह सकते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 3 तरह के क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, इन तीनों तरह के क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे यूज लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, जो आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करने के लिए। टेस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट निकलता है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अगर आप एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं और डाउट निकलता है तो आप उसकी पिक क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।